नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। न्यूज स्टेट देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ शिखा राणा और बुलेटिन की शुरुआत बीजापुर से आ रही बड़ी खबर के साथ करेंगे। बीजापुर मुठभेड़ का आज 15वां दिन है। मुठभेड़ में आज महिला नक्सली का शव मिला है। मौके से एक राइफल भी बरामद हुई है। अभियान के दौरान 12 दिनों में कुल 4 नक्सलियों के शव अब तक सुरक्षा बलों के हाथ लग चुके हैं। अभियान के दौरान कई हथियार बरामद हुए हैं और अभियान में अब तक आपको बता दें कि सैकड़ों नक्सली ठिकाने और बंकर नष्ट कर दिए गए हैं। तो सुरक्षा बलों को बड़ी सफलता लगातार हासिल हो रही है। देखिए, अब तक ऐसे कई नक्सली हैं जिनके जो कैंप हैं, ठिकाने हैं, बंकर है, उनको नष्ट कर दिया गया है, तबाह कर दिया गया है। और जानकारी के अनुसार देखिए, 12 दिनों की मुठभेड़ में 4 नक्सली ढेर हो चुके हैं और आज एक महिला नक्सली का शव भी मिला है। और मुठभेड़ का आज 15वां दिन है। लगातार 15 दिन से मुठभेड़ चल रही है। कई नक्सली ऐसे हैं जिन्हें ढेर कर दिया गया है और सुरक्षा बलों द्वारा देखिए चुन चुन कर नक्सलियों को ढेर किया जा रहा है। इनके बंकर को, इनके ठिकानों को नष्ट किया जा रहा है, तबाह किया जा रहा है। मौके से एक राइफल भी बरामद हुई है। अभियान के दौरान 12 दिनों में कुल 4 नक्सलियों के शव मिले हैं। अभियान के दौरान कई हथियार बरामद हुए हैं और अभियान में अब तक सैकड़ों नक्सली ठिकाने और बंकर नष्ट किए गए हैं। बड़ी जानकारी आप तक साझा कर दें तो अभियान के दौरान सैकड़ों हथियार मिले हैं जवानों को, साथ ही कई बंकर ऐसे हैं जिन्हें नष्ट कर दिया गया है। तो आज इस मुठभेड़ का 15वां दिन है और 15वें दिन में एक महिला नक्सली का शव भी जवानों को हाथ लगा है, राइफल भी हाथ लगी है। सैकड़ों की तादाद में हथियारों को, बंकरों को, इनके ठिकानों को सुरक्षा बलों द्वारा नष्ट किया जा रहा है। तो जानकारी आप तक साझा कर दे। लगातार 15 दिन से मुठभेड़ चल रही है और इस मुठभेड़ में सुरक्षा बल को बड़ी सफलता हासिल हो रही है, जवानों को बड़ी सफलता मिल रही है। देखिए सैकड़ों की तादाद में वहां पर जो हथियार हैं उनको नष्ट किया जा रहा है। जो नक्सलियों के ठिकाने हैं, जहां जहां वो छुपकर पूरी प्लानिंग प्लॉटिंग करते हैं, उन जगहों को तबाह कर दिया गया है। और हाल ही में जिस तरह से हमें जानकारी भी प्राप्त हुई थी कि 2 पहाड़ी ऐसे ही हैं जहां सुरक्षा बलों द्वारा कब्जा कर लिया गया है और उस जगह से नक्सलियों की हर एक गतिविधि पर नजर रखी जा रही है। तो मौके से राइफल भी फिलहाल आज बरामद हुई है। अभियान के दौरान जब 12वां दिन इसका चल रहा था तो 12वें दिन में 4 नक्सलियों के शव भी जवानों के हाथ लगे थे और आज एक महिला नक्सली का शव जवानों के हाथ लगा है। ये बड़ी जानकारी, बड़ी खबर आप तक साझा कर दें। तो कई नक्सली ऐसे हैं जो कि विचारधारा से जुड़े हुए हैं और कई नक्सली ऐसे हैं जिन्होंने विचारधारा का साथ छोड़ दिया है, मुख्य धारा की तरफ जुड़ रहे हैं। क्योंकि राज्य सरकार द्वारा, प्रशासन द्वारा नक्सलियों को प्रभावित करने के लिए लगातार योजनाएं चलाई जा रही है और नक्सली उस योजना से जुड़ रहे हैं, नक्सलवाद का साथ छोड़ रहे हैं, मुख्य धारा से जुड़ रहे हैं। और इसी बीच आपको जानकारी दे दें कि जो नक्सली विचारधारा से जुड़े हुए हैं, जो सरकार की नीतियों को मानने के लिए तैयार नहीं है, सरकार की नीतियों से प्रभावित नहीं है, उन नक्सलियों को जवाब दिया जा रहा है, करारा जवाब दिया जा रहा है। उन नक्सलियों की धरपकड़ के लिए अभियान लगातार जारी है। तो अभियान के दौरान 12 दिनों में कुल 4 नक्सलियों के शव जवानों के हाथ लगे हैं और आज ही एक महिला नक्सली का शव जवानों के हाथ लगा है। देखिए, महिला नक्सली के पास से एक राइफल भी बरामद हुई है। जानकारी आप तक साझे। मुठभेड़ को चले हुए कई दिन हो चुके हैं और ऐसे में जानकारी भी सामने आई थी कि जो जवान हैं वो भी डिहाइड्रेशन का शिकार हो रहे हैं, अस्पताल में भर्ती हैं और कई जवान ऐसे हैं जो कि चोटिल भी हो गए हैं, घायल भी हो गए। लेकिन ये मुठभेड़ लगातार चल रही है और इस मुठभेड़ का आज 15वां दिन है। और ज्यादा जानकारी साझा करेंगे संवाददाता भरत दुर्गम हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। भरत, आज मुठभेड़ का 15वां दिन है, महिला नक्सली का शव मिला है, राइफल हाथ लगी है और सुरक्षा बलों द्वारा लगातार नक्सलियों के ठिकानों को तबाह किया जा रहा है, उनके बंकरों को नष्ट किया जा रहा है। फिलहाल मौजूदा स्थिति क्या बनी हुई है, क्या अपडेट, क्या जानकारी, विस्तार से बताएं।
देखिए, देश का सबसे बड़ा ऑपरेशन इसको माना जा रहा है कर्रे गुट्टा को। ऐसे में 2 सप्ताह से ज्यादा हो चुका है। आज 15वां दिन है। 15वां दिन जिस तरीके से बात की जाए, आज एक खबर जो है वो बाहर निकल के आ रही थी पुलिस के उच्च अधिकारियों के द्वारा। जिस इलाका पे ऑपरेशन चल रही थी वो पूरा इलाका एक तरीके से माओवादी के टॉप लीडर्स की मौजूदगी में इस ऑपरेशन को चलाया गया था। उस इलाके पे जिस तरीके से ऑपरेशन चल रही है, दिन जो है बीतते जा रहे हैं। जैसे जैसे दिन बीत रहा है वैसे वैसे नई नई चीजें उस इलाके में देखने को मिल रही है। वही अगर बंकरों की अगर बात की जाए, सैकड़ों बंकरों को, माओवादियों का जो बंकर है उसको जवानों ने नष्ट किया है, ध्वस्त किया है। एक नहीं, दो नहीं, बंकर अधिकांश तौर पे जमीन के अंदर गड्ढा खोद कर एक सुरंग की तरह बंकर माओवादी बनाते हैं, ताकि उनके जो सुरक्षित तरीके से उनके जो सामान है, उनके जो सामग्री है, उनके जो वेपन्स हैं, उनके जो हथियार हैं, उनके जो लैपटॉप की अगर बात की जाए, डेटोनेटर की अगर बात की जाए, कार्टेक्स, जेलेटिन्स, वायर की अगर बात की जाए, इस तरीके के उपकरण को वो बंकर में छुपाने की कोशिश करते हैं। बहुत से ऐसे इलाके से कई बार ऑपरेशन में जब जवान निकलते हैं तो कई माओवादियों के बंकर बरामद की जाती है। उस इलाके से बहुत से अत्याधुनिक जो सामग्री है वो बरामद की जाते हैं। ऐसे में बहुत से बंकर बरामद हुए जिसको जवानों ने ध्वस्त किया है। वही माओवादियों की अगर बात की जाए तो 303 अत्याधुनिक जो हथियारों से वो लैस थे, जिन माओवादियों का डेड बॉडी उस इलाके से बरामद की गई है। ये मुठभेड़ एक तरीके से भीषण मुठभेड़ मानी जा रही थी जब से ऑपरेशन चालू किया गया था, लेकिन जैसे जैसे समय बीत रहा है उसके तर्ज पे बात की जाए तो बहुत सी चीजें बाहर निकल के आ रही है। उस पूरे इलाके पे हेलीकॉप्टर जो है MI-17 वायुसेना का वो भी दौड़ रहा है, क्योंकि 10,000 से ज्यादा जवानों की उस इलाके में आमद है। ऐसे में राशन की व्यवस्था की अगर बात की जाए या बुनियादी समस्या जो होती है उनको डिहाइड्रेशन की अगर बात की जाए, क्योंकि 45 टेम्परेचर उस इलाके पे माना जा रहा है। 30% का इलाका तेलंगाना क्षेत्र पे आता है जो कि बेहद ही तापमान वाला इलाका कहा जाता है। वहीं 70% इलाका छत्तीसगढ़ के अंतर्गत में आता है, जहां पे इस पूरे ऑपरेशन को अंजाम देने की कोशिश की जा रही है। जी बिल्कुल भारत, लेकिन नक्सलियों द्वारा उनको साफ तौर पर स्थिति समझ आ गई और ये पता चल चुका है कि हमारा अंत है, हमारा खात्मा हो रहा है। और इसी दौरान नक्सलियों द्वारा प्रशासन को, राज्य सरकार को युद्ध विराम के लिए प्रस्ताव भी भेजा गया। 2 बार प्रस्ताव, ये चिट्ठी भेजी जा चुकी है, लेकिन क्या प्रशासन द्वारा, राज्य सरकार द्वारा इस चिट्ठी पर अब तक कोई प्रतिक्रिया सामने आई है कि युद्ध विराम का कोई विचार? देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से छत्तीसगढ़ के जो गृह मंत्री हैं विजय शर्मा ने ये कहा था कि वो जिस तरीके से पत्र आ रहे हैं उसको लेके उन्होंने ये कहा था कि आप हथियार को डाल दीजिए और समर्पण कर दीजिए, और निसर्ग तरीके से बात की जाने की बात की जा रही थी। पहले अगर बात की जाए तो 2 पत्र आए थे, जैसे कि रुपेश ने, उत्तर पश्चिम जोनल का जो ब्यूरो है, उसने जो पत्र जारी किया था उसमें शांति वार्ता की उसने पहल की थी, लेकिन उसमें कुछ शर्त उन्होंने रखा था माओवादियों ने। उसके बाद केंद्रीय कमेटी अर्थात CCM, सेंट्रल कमेटी ऑफ मेंबर माओवादी जो होते हैं, उसमें अभय जो कि सेंट्रल कमेटी ऑफ मेंबर का प्रवक्ता है, उसने जो प्रेस नोट जारी किया उसमें उसने ये कहा था कि जब से कर्रा गुट्टा का जो ऑपरेशन चालू हुआ था उसके बाद ही इसकी प्रेस नोट आई थी। उसने भी कह दिया था कि उस पत्र पे लिखा हुआ था कि शांति वार्ता चाह रहे हैं हम, शांति वार्ता को लेके जो है उचित जो माहौल है वो बनाने की कोशिश की जाए सरकार, ताकि शांति वार्ता हो पाए। लेकिन इसी पक्ष पे अगर बात की जाए, भाजपा नेता बीजापुर के जो भाजपा जिला अध्यक्ष है घासीराम नाग ने भी जो बयान दिया था उसकी बात की जाए, या फिर गृह मंत्री विजय शर्मा की बात की जाए, उसने ये कहा था कि एर्रा बुर्रा में कई जवानों की इन्होंने शहादत हुआ है। कई जो जवान है, ताड़मेटला की अगर बात की जाए उस इलाके पे 76 जवानों की शहादत हुई थी। तब कहाँ गए थे ये शांति वार्ता की पेशकश करने वाले, क्योंकि राजनीतिक दल के जो लोग हैं वो भी शांति वार्ता को लेकर पेश करने की, तेलंगाना में बात करने की कोशिश की जा रही थी। जैसे कि KCR की बात की जाए, तेलंगाना क्षेत्र में, तेलंगाना राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री हैं KCR, उन्होंने भी शांति वार्ता को लेकर पहल करने की कोशिश की थी, जिस विषय को लेकर तेलंगाना। बिल्कुल भारत, अब देखना होगा आगामी दिनों में क्या कुछ तस्वीरें देखने को मिलती है। और मुठभेड़ का आज 15वां दिन है और आगामी दिनों में कितने नक्सली ढेर होंगे वो भी आपसे जानेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल भरत आपका जानकारी साझा करने के लिए।